चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अपेतजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत कोटि नायक अनंत श्री विभूषित श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर ज्ञानियों में अग्रणीय श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ नित्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय अर्चनीय सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के अधिष्ठान देव परमात्म स्वरूप श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं, उनको कोटि कोटि नमन। अन्य देवों को भी नमन। भक्तजन मातृशक्ति सभी के अंतःकरण में विराजमान उस परम पिता पुरुषोत्तम को कोटि कोटि। आइए इस गीता जी के दूसरे अध्याय के कलेवर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसमें कुल 72 श्लोक हैं दूसरे अध्याय में। पहले 1 से 10 अध्याय तक जो हम लोगों ने पढ़ा कल, उसमें अधिकारी का निरूपण का वर्णन किया। अधिकारी कैसा होना चाहिए, इस पात्र कैसे होना चाहिए, इस गीता जी के सुनने का अधिकारी कैसा होना चाहिए, पात्रता हमारी कैसी होनी चाहिए, उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए, वह पहले से 10 श्लोकों के अंदर वर्णन किया। 11 से लेकर के 30 जो श्लोक हैं, इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें सांख्य योग का प्रतिपादन किया गया है। सांख्य योग यानी ज्ञान की बातें की गई हैं। 31 से लेकर के 53 श्लोक तक 23 श्लोकों में कर्म योग की भूमिका दी गई है, कर्म कैसे करना चाहिए। 54वां श्लोक अर्जुन का प्रश्न है और 55 से 72 18 श्लोक में फिर यह जो ज्ञानी हो जाते हैं, ज्ञान जिन्होंने प्राप्त कर लिया, उनके क्या लक्षण होते हैं। हाँ, उसको मालूम पड़ेगा कि ज्ञानी। हाँ, उसको ज्ञान तो प्राप्त होता ही है, लेकिन प्राप्त ज्ञान इतनी आसानी से नहीं प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं जिनको संज्ञा दिया गया स्थित प्रज्ञ। अब यह समझ में आ गया। इसमें समझ में आ गया ना, 4 चीज़ों का वर्णन है। पहले 1 से 10 श्लोकों के अंतर्गत पात्रता का निरूपण, अधिकारी कैसा होना चाहिए, अधिकारी अर्जुन जैसा होना चाहिए, न कि दुर्योधन जैसे, उसका निरूपण किया गया। और 11 से लेकर के 30 यानी 20 श्लोकों में ज्ञान की यानी सांख्य योग के बारे में बताया। 31 से 53 यानी 23 श्लोकों में कर्म योग की बताया गया। और 54वां श्लोक जो है, उसमें अर्जुन का प्रश्न है कि स्थित प्रज्ञ का क्या लक्षण है। जो ज्ञान से युक्त हो गया वो कैसा व्यवहार करता है, कैसे बोलता है, कैसे खाता पीता इत्यादि है। तो बाकी 18 श्लोकों में 55 से 72 तक में यह उसकी भूमिका है। इसीलिए इसको सांख्य योग कहते हैं। पहले अध्याय जो गीता, उसका विषाद योग, अर्जुन विषाद योग, क्योंकि अर्जुन को विषाद हुआ था, इसलिए उसका नाम दिया गया अर्जुन। हाँ, अर्जुन विषाद। यहाँ पर इसको 4 दृष्टि से इसको देखना चाहिए। कौन कौन? एक तो सांसारिक दृष्टिकोण से, ये जो पात्र हैं इस गीता जी में, एक सांसारिक दृष्टिकोण से, जो कि धृतराष्ट्र सांसारिक दृष्टिकोण में सांसारिक आदमी है। दूसरा संत की दृष्टि,
तीसरा गुरु की दृष्टि और चौथा साधक की दृष्टि। जब यह समझ जाएंगे तभी जाकर के गीता आगे समझ में आएगी। अब देखिए सांसारिक दृष्टि क्या है कि यह मेरा है, यह तेरा है, यह मैं यह हूँ, ये मेरा है, और यह तू है, यह तेरा है। मतलब भेद दृष्टि ही यह सांसारिक दृष्टि को बताती है। यह जो धृतराष्ट्र था यह सांसारिक इसलिए था। देखो पहला ही श्लोक में, पहले अध्याय का पहला श्लोक में यह क्या कहता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः माम का पांडवश्चैव किम अकुर्यत संजय। मेरे और पांडु के पुत्र ने क्या किया, क्योंकि यह 10वें दिन यह पूछता है संजय से, युद्ध शुरू होने के 10वें दिन। 10वें दिन क्यों पूछता है, यह भी एक भूमिका है, उसको भी सुन लेते हैं। वास्तव में दिव्य दृष्टि केवल 2 को दी गई थी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था जब अपना विराट स्वरूप दिखाया था उसको, और वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि देने के लिए आए तो थे दृष्टास्त्र को, कि दिव्य दृष्टि का मतलब उसको ज्ञान हो जाएगा, और जो भी हो रहा है, कहीं हो रहा है, किसी के मन में क्या, वो सब भी मालूम हो जाता है। तो शायद उनका नज़रिया यह था कि उसको ज्ञान होने के बाद फिर ये युद्ध बंद हो जाए, तो यह अनर्थ जो होने जा रहा है यह सब, क्योंकि तो अभी तो उसी खानदान के थे, उसी खानदान के। लेकिन धृतराष्ट्र क्या कहता है कि जब हमने अपने पुत्रों को पैदा होते बड़ा होते नहीं देखा तो अब मैं नहीं देखूंगा, मरते हुए क्यों देखूं। इसलिए हमें दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए। यह देना है, आप चूँकि देना ही है तो हमारे एक सारथी हैं संजय, उनको दे दीजिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि उनको दिखाई देता, उनको दे दीजिए। अब देखो भगवान वेद व्यास ने कहा ठीक है, उनको दे दिया। युद्ध शुरू हो गया। पहले दिन गीता जी का भगवान ने 2.5 घंटे में सुना दिया, लेकिन उनके पास सारथी की कमी थी, इसीलिए धृतराष्ट्र ने उसको किसी का, यह नहीं वर्णन है यहाँ पर किसका सारथी बनाया, उसको सारथी के रूप में रथ चलाने के लिए भेज दिया था। धृतराष्ट्र तो अपना वहीं रहते थे राजमहल में, ठीक है, क्योंकि वह युद्ध भी करेंगे भी कैसे, जब दिखाई नहीं देता तो कैसे युद्ध करेंगे। तो युद्ध करने के काबिल तो थे नहीं, हालांकि बहुत बलवान थे धृतराष्ट्र। तो 10वें दिन जब दोपहर को ही, और किसी दिन कुछ बात नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, संजय से कुछ नहीं पूछा। 10वें दिन जब दोपहर को भीष्म पितामह गिर जाते हैं और बाण सैया पर सो जाते हैं। 10वें दिन के बाद वो गिर जाते हैं। 10वें दिन ही दोपहर के टाइम में तो युद्ध बंद हो जाता था। युद्ध बंद हो गया क्योंकि दोनों के वो पूजनीय थे। अच्छा, अब दोनों ने कहा कि अब युद्ध नहीं होगा, आज का युद्ध यहीं पर बंद है, कल से फिर शुरू होगा। और युद्ध का नियम था सूर्योदय को युद्ध शुरू होना और सूर्यास्त को युद्ध बंद हो जाना। रात्रि में कोई, सभी अपने मित्रवत भी रहें, कोई दिक्कत है नहीं। अब कुछ लोग रहते भी रहे होंगे। और युद्ध शुरू होने के पहले युधिष्ठिर ने घोषणा किया, यह युद्ध हमारे बीच में हो रहा, हम दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो जिसको भी, या धर्म के और अधर्म के बीच में हो रहा, तो जिसको भी आना चाहे मेरे तरफ, वो मेरे तरफ चला आवे उस खेमे में से, और जो मेरे खेमे में से उधर जाना चाहे उधर जा सकता। मतलब सूर्यास्त के बाद नहीं, युद्ध शुरू होने के बाद। अच्छा, उसके पहले की बात है। तो वहाँ से दुर्योधन का एक भाई था जिसका नाम था जुजुत्सु, वह इधर आ गया दुर्योधन के, अरे युधिष्ठिर के खेमे में। देखो सभी का बुद्धि मन एक जैसे नहीं होता, वह अधर्म को स्वीकार नहीं करता था, इसलिए इधर आ गया।
और वह जिंदा भी रहा, वो युद्ध में नहीं मरा था, युद्ध करता रहा, मारता रहा, अपने ही मतलब क्योंकि दुर्योधन का भाई था तो अपने ही लोगों को मारता रहा, लेकिन मरा नहीं था, जिंदा रहा। जो धर्म के तरफ रहता उसके मृत्यु उसको मतलब भगवान उसकी सहायता करता है। तो जब इतना समझ में आ गया, अब 10वें दिन दोपहर को जब संजय आ जाते हैं धृतराष्ट्र के पास, आते थे तो पहले धृतराष्ट्र के पास ही आते थे। तो धृतराष्ट्र हंसने लगता है, मुस्कुराता है। अच्छा। कि ये लगता है कि हमारे सेना, पांडवों की सेना को मार डाली, मतलब वो हार गए और हम विजयी हो गए, इसीलिए आप अभी युद्ध बंद हो गया, अब तुम आए। संजय कहता है, रोते हुए कह रहा है कि ऐसा नहीं है, हम जिस पेड़ के छाया के नीचे पल रहे थे वह पेड़ धराशायी हो गया। अच्छा, पेड़ की छाया, पेड़ भीष्म पितामह उनकी ही सुरक्षा में यह सब पढ़ रहे थे और वह गिर गए, तो इसीलिए युद्ध बना। हाँ, भीष्म पितामह के लिए कहा ना, यहाँ पर पेड़ की संज्ञा भीष्म पितामह को दिया, छाया मतलब उन्हीं के शरणागत में, उन्हीं के रक्षा से, उन्हीं के कवच से हम लोग सुरक्षित थे, तो वह इस समय गिर गए। मरे तो नहीं है, लेकिन मतलब बिना बाण के सैया पर पड़े हुए। उस समय धृतराष्ट्र कहता है, अच्छा संजय, अब शुरू से पहले दिन से आज तक जो भी घटना घटी उसको तुम मेरे को बताओ। अच्छा, मेरे को बताओ। फिर यह शुरू से संजय यह सब बात करते हैं। 10वें दिन क्या हुआ? हाँ, 10वें दिन शुरू से लेकर के हाँ, अंत तक शुरू से बताओ। बताने तो बता रहा ना, संजय वही तो को। चल रहा है। यह अगहन शुक्ल पक्ष जिसको कहते हैं मार्शिस मास टेक्निकल शब्द में, तो मार्शिस मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को यह युद्ध शुरू हुआ था। पहले से नियम था कि भाई युद्ध इस दिन शुरू होगा, युद्ध से सूर्यास्त से शुरू होगा, सूर्योदय से शुरू होकर के सूर्यास्त में बंद हो जाएगा। कोई भी निहत्थे को कोई नहीं मारेगा, कोई आत्मसमर्पण कर देगा उसको कोई नहीं मारेगा, लेकिन इसका पालन नहीं हुआ। कई जगह ऐसा हुआ है, रात्रि में तो कृतवर्मा वो क्या नाम था, अश्वत्थामा ने सबको मार दिया था जब युद्ध समाप्त होने के बाद में आएगी घटना, हालांकि इसमें वो घटना नहीं है, बता दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब यह है कि युद्ध का नियम तो पक्का बन गया था, लेकिन फिर भी इसीलिए मार्शिस मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। हाँ, उस दिन किसी भी हमारे आश्रम में पढ़िए जाइएगा, या जो हमारी समितियाँ हैं, तो वहाँ पर गीता जी का पूरा 18 का 18 अध्याय का पाठ होता है। अच्छा। हाँ, मार्शिस मास जिसको अगहन कहते हो, शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि नवंबर में या दिसंबर में पड़ता है, जब भी पड़ता है उसको। अच्छा, जैसे भगवान रामचंद्र जी का जन्म चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को हुआ था, तो उसी दिन मनाया जाता है। भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को हुआ था, उनको अष्टमी का वही मनाया जाता है। अब हम लोग मनाने लगे कि फला तारीख को हमारा जन्म हुआ था। पहले ऐसा नहीं था, पहले तिथि के अनुसार। अरे परशुराम जयंती मनाई जाती है अक्षय तृतीया को, अभी जो बैसाख शुक्ल तृतीया को बीती है, कोई भी ऐसा नहीं मनाया जाता है। तारीख के अनुसार नहीं, हर तारीख का कोई मतलब नहीं है, तारीख का तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमेशा हम तिथि के अनुसार चलते हैं, तो उसी में मनाया जाता है। खैर, अब यहाँ पर हमारा भाष्य कल तक जो पढ़ा था वो तो स्पष्ट होगा। हाँ, अब हम इसमें भाष्य ये 3 पेज का है, अब सबको भाष्य पढ़ना है, 4-5 पेज का है, 4 पेज का, उसको भाष्य पढ़ते हैं। प्रवचन वगैरह में ये सब नहीं सुनाया जाता है। कहीं अगर गीता को 10 आदमी 20 आदमी या 50 आदमी कोई करा रहा है हफ्ते का 9 दिन का, तो उसमें ये सब नहीं सुनाया जाता है। हाँ, केवल श्लोक सुनाया जाता है,
श्लोक का अर्थ स्पष्ट किया जाता, जैसे कल 10 श्लोकों का सुना, क्योंकि उसमें तो भाष्य था ही नहीं शंकराचार्य जी का, तो बस उतना ही सुनाया जाता है। और कोई खास बात होती है तो भाष्य में से बता दिया जाता है। लेकिन अब यहाँ पर चूँकि समय की कोई कमी नहीं है और हम लोगों को ज्ञान से मतलब है, अच्छा भी लगता है। हाँ, तो हम लोग भाष्य मजबूत करते हैं। अब देखिए एक एक चीज़ को, गीता जी की पुस्तक तो आपके पास है ना? हाँ है। तो उसको ले आना चाहिए। हाँ, कल ले क्योंकि या उसी के पास वो गीता उसका अर्थ भी वो है। है, लेकिन अभी लेना है गीता। हालांकि नहीं, नहीं, गुरुदेव के नहीं, कल कमरे में, लाएंगे, कल लाएंगे। गुरुदेव के कमरे में एक दिन देखा तो था मैंने, पुस्तक तो थी है, लेकिन अब निकालना, निकल ले आएंगे इनके पास है। गुरुदेव के पास पुस्तक अर्थ है? भी है। हाँ, गुरुदेव के पास कमरे में रखा हुआ है पुस्तक। गुरुदेव का हाँ, नहीं तो अर्थ गुरुदेव नहीं लिया है, हाँ? हमारा पहले से ही गीता नहीं, था। गुरुदेव के पास है, कहिए तो निकाल लेता हूँ। अच्छा, आप गुरुदेव के अभी कमरे में रखा रखा हुआ है, चाहिए तो निकालेंगे, पढ़ोगे ऐसा। नहीं आप बता दें, तुमको समझ में ठीक आता है, है। हाँ। नहीं, यह सब नहीं रखी हुई हाँ, है, हाँ। वो छोटी पुस्तक रखी हुई है, छोटी- वो सब ढो करके कौन लाएगा वहाँ से? हाँ, हाँ। तो नहीं देखिए, तो ये इसमें इनको पढ़ने को नहीं आएगा ना, ये संस्कृत नहीं वाला। आएगा संस्कृत। हाँ, देखो। अब चलिए शुरू हाँ, करते हैं। हाँ, ऐसे ही रहेगा। अत्र आप च, बताइए। हाँ अत्र माने यहाँ। हाँ, ये अब- कौन सा श्लोक है? वही 10वें के बाद जो शुरू किया गया 4 पेज का भाष्य है, अच्छा, इसमें नहीं होगा, हाँ, कुछ नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। नहीं, नहीं ना, होगा, हाँ। अभी 2 दिन यही भाष्य अच्छा, चलेगा। हाँ, हाँ, रद्द ठीक है, होगा। ठीक है। अत्र च, अब यहाँ क्या कहती हैं, अब इसमें श्लोक खोजिएगा। दिष्ट्वा तू पांडवा नीकम, यहाँ से इत्य आरभ्य, यहाँ से शुरू करके, न जोश इति गोविंदम उक्ता तुषरीम बभूव, कल बात किया गया था, हाँ, जो कि बाद में अर्जुन चुप हो जाता है, शांत हो जाता है। अब कह रहे हैं ईति, यहाँ तक, एतद अंत, यहाँ तक, यहाँ के अंत तक, यहाँ से शुरू किया गया। कहाँ से? दिष्ट्वा तू पांडवा नीकम, यह कहाँ पर है? पहले अध्याय का दूसरा श्लोक हाँ, देखेंगे, वो आप बताएं। उसमें देखिए पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है, उसमें दिया है दृष्टा दिष्ट्वा तू। तू पांडवा एक, इन पांडवों को तुम देखो। कौन कर रहा है? दुर्योधन कर रहा है, दुर्योधन कर रहा है। हाँ, पांडवान एक, क्या देखो, यहाँ से शुरू करके, न जोश इति गोविंदम उक्त्वा तूषरीम बभूव, मैं युद्ध नहीं करूँगा। कौन कर रहा है? अर्जुन कर रहा है। दूसरे अध्याय का शायद दूसरा श्लोक होगा या तीसरा श्लोक होगा, यह कर रहा है, न जोश इति गोविंदम, हे गोविंद माधव, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और ऐसा कर करके वह चुप हो जाता है। देखिए मैं आपको दिखा देता ये है हूँ, ना? हाँ, दिखा देता हूँ। तृतीय। देखिए यहाँ पर तो दिष्ट्वा तो पांडवा निकम है, हाँ, हाँ, यहाँ हाँ। से शुरू हुआ, और दूसरे अध्याय में यहाँ पर यहाँ पर क्या है, कहाँ गया? न जोष्य इति गोविंदम उक्त्वा तुषरी बभूव, यह कहाँ आया है? पहले ही है, दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में नहीं है क्या? नहीं, कहीं न कहीं होगा। तुषरी बभूव कल आया तो था, कल आया था अर्जुन, यहाँ पर नवा श्लोक होगा यह, न जोष्य इति गोविंदम उक्त्वा तुषरीम बभूव, नवा श्लोक है। यहाँ तक, न योच्यम। हाँ, यहाँ तक इसमें क्या कहा अर्जुन ने कि हे गोविंद, हे माधव, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, और ऐसा कर साथ। तो यहीं तक नहीं, बल्कि जहाँ से पहले अध्याय के दूसरे श्लोक से जहाँ से कहा गया, दुर्योधन ने कहा कि तू पांडवों की सेना को देखो, वहाँ से किससे कह रहा? द्रोणाचार्य से। वहाँ से लेकर के मतलब पूरा पहला अध्याय और दूसरे के 9वें श्लोक तक यहाँ पर यह क्या चीज़ है, क्या वर्णन किया गया है, उसके बारे में बताया जा रहा है। क्या वर्णन किया गया है, कल वैसे पढ़ लिया था, शायद आपको ध्यान हो। इति एतत् अंतः, यहाँ तक क्या हुआ? तुषरी बभूव के अंत तक क्या बताया गया? प्राणी नाम शोक मोह आदि संसार बीज भूत दोषो उद्भव कारण प्रदर्शनार्थ तेन वाक्यो ग्रंथ।
प्राणियों में इस सभी के जितने भी जीव हैं उनके अंदर शोक, दुख, शोक, मोह जितना भी है यह संसार का बीज है। मतलब संसार का बीज का मतलब क्या है? जिसके अंदर शोक होगा, मोह होगा तो सुख होगा, तो मोह सुख होगा तो सुख और दुखी भी होगा। तो इसका जो बीज है मतलब संसार का बीज है, जिसके अंदर ऐसा होगा वही तो संसार में जाएगा और आएगा, पैदा होगा और मरेगा। तो मतलब बार बार वही देखेगा फिर, है ना? आवागमन। हाँ, ऐसा है जिसके अंदर भी मोह होगा, सीधी बात है। आपके अंदर है तो, मेरे अंदर है तो, उनके अंदर है तो, जिसके अंदर मोह होगा उस शोक का कुल भी होगा, वह सुखी भी होगा, कभी दुखी भी होगा। ठीक है? तो वह यह जो है यह संसार में बारंबार आने का एक बीज है। इसका कारण यही है कि यह बीज जब तक रहेगा किसी के अंदर मोह, तब तक वह संसार में आता जाता रहेगा, तब तक वह आता जाता रहेगा। और जब यह बीज समाप्त हो जाएगा तब कब समाप्त होगा? मोह छोड़ दो। अब मोह कब छूटेगा? जब अज्ञान नष्ट होगा। अज्ञान कब नष्ट होगा? जब ज्ञान की उत्पत्ति होगी। ज्ञान की उत्पत्ति होगी तो ज्ञान नष्ट होगा, और अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो आप सभी जितने भी प्राणी हैं सभी क्या देखोगे? सभी तो हम ही हैं, सभी तो आत्मस्वरूप हैं, सभी के अंदर तो एक ही आत्मा है। तो न किसी से द्वेष होगा न किसी से द्वेष होगा। तो जब तक आपके अंदर अज्ञान रहेगा तब तक शोक, मोह होगा, शोक होगा, फिर दुख, सुख इत्यादि होता रहेगा, और संसार में आने का ये जो बीज है वो प्रशस्त रहेगा, रास्ता पक्का रहेगा और आते जाते रहोगे। तो इसका यह कारण बताया गया, इसी की व्याख्या इस पूरे ग्रंथ में की गई है। भाई बीज है, फिर बीज को नष्ट कैसे किया जाएगा इसका भी वर्णन है, उसके बारे में बताए, उसके बारे में बताया जाएगा, व्याख्या अब किया जाएगा ना। बीज को कैसे नष्ट करेंगे तो आगे चल करके बताया जाएगा। अब यहाँ पर हम पहले अध्याय में कुछ बता रहे थे, ऐसे दूसरे अध्याय में एक तो हमने बताया कि यह दिव्य दृष्टि दी गई थी दो को, अर्जुन को और उनको। दूसरे दिन 10वें दिन से यह गीता जी का जो कुछ हुआ था, जो गीता जी का ज्ञान भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था या भगवान ने अर्जुन को दिया था, उसके बारे में उसी समय से लेकर के सारा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कैसे कैसे। हम देखो यहाँ पर एक दृष्टि बताई थी, संसारी दृष्टि। संसार का जो सांसारिक पुरुष होगा वह क्या करेगा? सबके अंदर क्या देखेगा?